यहाँ हमेशा मुर्दों की पूजा होती है, जिंदों को किसी ने समझ ही नहीं पाया। ये उत्तर प्रदेश, ये भारत देश है, यहाँ हमेशा मुर्दों की पूजा होती है। जो चले जाते हैं उनकी पूजा, उनका इतिहास, जगह जगह उनकी गौरव गरिमा महिमा के चित्र टांगे जाते, चित्र बनाए जाते, लेकिन जब तक वो काम करते रहे, यहाँ मौजूद रहे, किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि विघ्न और बाधा तरह तरह की डाली और निंदा आलोचना बुराई तरह तरह की। सब इतिहास उठाइए आप, तब परिवर्तनकारी शक्तियों का आपको पता चल जाएगा कि उनके साथ लोगों ने कैसा व्यवहार किया। किसी ने उनको समझाए, कुछ भी नहीं जान पाए। बाबा जी ने सत्संग में कितनी बार आपसे कहा कि जब महापुरुष अपने मंडल मुकाम से चलते हैं तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में लेके आते हैं। कहा था कुछ शक्तियां अभी पढ़ लिख रही हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, खुद पढ़ के निकल आए हैं। जब मैं आवाज लगाऊंगा ये सब शक्तियां एक जगह पर दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएंगी। फिर मैं इनको काम दूं, इनसे काम कराऊंगा, इनका इतिहास बनाऊंगा, इनकी पूजा कराऊंगा। बाबा जी ने कब कहा कि शक्तियों की पूजा नहीं हुई? ये सब आप झूठ कहते हो। तुम शक्तियों के बारे में जानते ही नहीं। तुम्हारा बेटा अगर घर में शक्ति के रूप में, तो उसको भी तुम नहीं पहचानते। उसकी पहचान तुम्हारे पास नहीं है। तुम तो केवल बेटा देख रहे हो या आंख पर नाक मुंह वाला देख रहे हो। वो जो शक्ति अंदर में प्रवेश की हुई बैठी है, वो समय से जागरूक होगी, जगाई जाएगी, फिर उससे समय से काम लिया जाएगा। आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। क्या पता तुम्हारे परिवार में ये शक्ति बैठी और तुम नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन जब समय आएगा, बाबा जी ने एक बार आवाज आपसे लगाई थी कि देश समाज के परिवर्तन के लिए, माँ बहनों की लाज बचाने के लिए, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी का अधिकार दिलाने के लिए हमको अपना एक एक बेटा दान कर दीजिए। एक एक बेटा दान। बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं ले नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं समय से उसमें क्या भरूंगा, कौन से वो काम करेगा, वो अपना काम कर लेगा और तुम्हारा इतिहास बना देगा। तुम्हारा इतिहास बना देगा कि आपने संकल्प को पूरा किया है। एक बेटा दान में मांगा, आपने दिया था। जब ये भी कहा बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, मतलब विश्वामित्र की तरह मैं ले नहीं जाऊंगा, वो तुम्हारे घर में रहेगा, मैं समय से उसमें क्या भरूंगा, कौन सा काम कराऊंगा, कैसे वो अपना भी कल्याण करेगा और माँ बाप का कल्याण करा देगा। ये तो आवाज आपके सामने पहले लगाई गई थी, वो भी आप भूल गए थे, वो भी आपकी समझ में नहीं आई। बाबा जी ने कहा था कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। एक एक शब्द पर विचार करना भूल गए हो। मैं फिर से आपको याद करा दूं कि बाबा जी ने क्या संकल्प कराया था। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा लाभ है सबको, लेकिन तुम अपने लाभ को नहीं ले पाए। तुम्हारा जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा कि आवाज लगाने पर भी, सब राज बताने पर भी तुम लाभ नहीं ले पाए समय के काम को करके। तो फिर तुम्हारा आने का मतलब ही क्या हुआ? गुरु के पास जाने का
मतलब आपका क्या हुआ? एक वचन तो आप सुन नहीं पाए, न समझ पाए, न अपने पार रख पाए, न उन वचनों पर चल पाए, चलकर कोई लाभ प्राप्त कर पाए। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों के लाज बचाने हित पैगाम उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र समारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। कहते नई बात नहीं है, जो परिवर्तन करने जिस युग में आया ये आवाज सबने लगाई। त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन तो तुम्हारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। देखिए कितनी बड़ी बात है। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, मोर ध्वज ने धर्म के खातिर चलायो पुत्र पर आरा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष, आजाद भगत नेता सुभाष, आजादी के रखवारा। कहे गुरु जी ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र समारा, माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र समारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय